प्रहलाद जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य सिंहासन का भोग किया है और इतने बड़े महान भगवत भक्त हुए। उसी प्रहलाद जी के यहाँ विरोचन का जन्म हुआ और विरोचन के यहाँ महात्मा महाराजा बलि का जन्म हुआ और राजा बलि के उद्धार हेतु स्वयं वामन भगवान पहुंचे और महात्मा बलि के यहाँ बाणासुर का जन्म हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा के साथ भगवान के पुत्र शांब का विवाह संपन्न हुआ, अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ और बाणासुर पे कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण पहुंचे। विचार करें प्रिय वैष्णवों, इतने महान भगवती कुल, इतने महान असुर कुल के ऊपर भी ठाकुर जी की बार बार कृपा हुई। ठाकुर जी बार बार पहुंचे, बार बार श्री ठाकुर जी उद्धार करने हेतु पधारे। सप्तम स्कंद की कथा को श्री सुखदेव जी ने संपन्न करते हुए अष्टम और नवम, अष्टम में मनवंतर लीला का वर्णन और नवमें स्कंद में ईशानुक कथा। 6 मनवंतर का वर्णन अष्टम स्कंद में है और नवमें स्कंद को ईशानुक कथा कहते हैं। 73 बार जब चारों युगों का परिवर्तन होता है तब एक मनु आते हैं और 8 बार जब मनु बदलते हैं तब एक मनवंतर आता है। ऐसे 6 मनवंतर की कथा इस श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। आप विचार करें, अत्यंत प्राचीन कथाओं का संग्रहण है श्रीमद् भागवत। 73 बार चारों चतुर्युगी के बदलने के बाद एक मनु और 8 मनु के बदलने के बाद एक मनवंतर और ऐसे 6 मनवंतर की कथा। मनवंतर लीला का प्रारंभ है गजेंद्र मोक्ष के उद्धार से। नेपाल के त्रिकूट पर्वत पे एक गजराज का निवास है 1000 पत्नियों के साथ और उसी गंडकी नदी में एक मगर का भी निवास है। मध्याह्न काल के समय जल विहार करने के लिए गजेंद्र उस जल में प्रवेश करता है। उसी समय जल में एक मगरमच्छ हाथी के पांव को पकड़ लेता है। धरानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहत्वा निजना श्मशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे कर्मानुभोग धन भूमि संपत्ति सबको छोड़ते हुए जो हमारे परम मित्र होते हैं वो भी श्मशान तक ही पहुंचते हैं। वहां से आगे की यात्रा उनकी भी नहीं होती है। और सर्वाधिक प्रेम करने वाली पत्नी भी घर के द्वार तक ही सिर पटकते पटकते आती है, उससे आगे वो भी नहीं आती।
आजकल एक चलन हो गया, महिलाएं भी स्मशान जाने लगती हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो वामपंथी राजनीति का दौर चल रहा है देश में, आपको मालूम है महिलाएं क्या है? वो हमारी जनेता है, वो ब्रह्मा है, वो सृष्टि की रचना करती है, उनके पास उत्पन्न करने की शक्ति है। और श्मशान की भूमि में व्यक्ति नष्ट होता है, इसलिए वहां स्त्रियों को जाना मना। उस नेगेटिविटी से, उस नकारात्मक शक्तियों से वो ग्रसित ना हो जाए, क्योंकि आपका स्वरूप तो बहुत ही उज्जवल और अद्भुत है। आपका स्वरूप जो है बहुत अद्भुत है। आप कभी दुर्गा के रूप में पूजनीय हैं, आप कभी महालक्ष्मी के रूप में पूजनीय हैं, आप कभी यश देने वाली यशोदा मैया है, तो कभी भगवान को अत्यंत प्रिय राधिका भी है, और कभी घर संभालने वाली जगत जननी सीता भी है, तो कभी पार्वती भी है। इसलिए जिन वस्तुओं की आपकी मर्यादा है, जो आपके अपने मेंढ है, आपकी जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में आप सुशोभित हैं। उस व्यवस्था से जब हम बाहर जाते हैं तब हमारा अतिक्रमण प्रारंभ हो जाता है। तो पत्नी भी घर के द्वार तक ही पहुंचती है। देहश्चिताया परलोकमार्गे, देहश्चिताया, हमारा ये जो शरीर है वो, जिसको हमने हमेशा ही संभाला। इसीलिए जो महात्मा होते हैं, जो योगी होते हैं, वो देह और गेह दोनों में ही आसक्त नहीं होते हैं। वो आत्मजीवी होकर जीते हैं। शरीर के साथ होने के बाद भी वो शरीर से मुक्त होकर जीना सीख जाते हैं। ये भी एक अद्भुत कला है। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग होकर रहना है। और ये भोगवाद का विषय नहीं है, भोगियों के लिए नहीं है, ये योगियों के लिए संभव है। जिस शरीर में मैं हूं, मेरी जब मर्जी पड़े मैं शरीर से बाहर निकलता हूं। चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो कहा घटे, और क्या आगे, पिया के दर्शन पाइए। कौन से सौतन के घर जाओगे बताइए हमको। ब्रह्म गीत वाले में जो वर्णन है, मधुपकितो बबंधो मास प्रशांग्रिह सपत्न्या, कुचबिलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभर्ण, बहतो मधुपतिस्तन माननी नाम प्रासादम, यदु सदसि विलंघ्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रुक्। एक भ्रमर गुनगुनाता हुआ उद्धव जी के सामने ही गोपी के चरण को स्पर्श करने लग गया, और जब गोपियों के चरण को स्पर्श करना चाह रहा था भ्रमर, तो गोपियां जो है अपने पांव को झटकार करके दूर खड़ी हो गई। गोपियां कहती हैं मास प्रशांग्रिही, मुझे स्पर्श मत करो। उद्धव जी ने कहा कि इसकी क्या गलती है, इसे क्यों मना कर रही हो? बोले उद्धव, तुम्हारे ठाकुर और इसका दोनों का स्वभाव एक जैसा है।
तुम्हारे ठाकुर जी भी एक बोल पे स्थिर नहीं रहते हैं और ये भ्रमर भी एक बोल पे स्थिर नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। और तो और उद्धव दोनों का वर्ण भी एक जैसा ही है, वो भी श्याम है और ये भी श्याम है। तो उद्धव जी ने कहा कि ऐसी मत बोल, श्याम नहीं है, देख मुख पे दो केसर भी हैं। वो भी यहाँ कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं हो दो, वो मथुरा के महल में जो रहती है मेरी सौतन, कौन? महालक्ष्मी। उस महालक्ष्मी के हृदय पे जो केसर का लिंपन है, उस केसर के लिंपन पे ठाकुर जी ने जो पुष्प की माला धराई है, उस पुष्प के माला में वो केसर लग गया है और उस पुष्प को सूंघने के लिए, उसका पराग लेने के लिए ये भ्रमर उस माला पे जाकर बैठा है और माला में लगे हुए केसर इसके मुख में लगे हैं। उस माला में जो केसर है वो केसर इसके मुख में है। अब वो सौतन तो हमारे लिए अछूत है, अब ये हमें स्पर्श करेगा तो हम भी अछूत हो जाएंगे। क्या सुंदर भाव है, साहित्यिक वर्णन है। मधुपकितव बंधो मास प्रशांग्री सपत्न्या कुछ विलुलित माला, उनके हृदय पे धारण किए हुए पुष्पहार पे बैठकर आने वाला भ्रमर, कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मस्सो भरना, और बहुत मधुपतिष्ठन् माननीनां प्रासादम्। वो तो भगवान की बहुत माननी है, माननी लक्ष्मी जी को। माननीनां प्रासादम्, प्रासादम् मतलब भवन। इसलिए हे भ्रमर तुम हमें स्पर्श ना करो। तो यहाँ उस अर्थ में सौतन नहीं है। यहाँ गोपियां कह रही है चलो सखी सौतन के घर जाइए। मैंने थोड़े दिन 2 साल पहले ही इस पे बहुत विस्तार से लेख लिखकर व्हाट्सएप पे भेजा था सबको। सौतन मतलब क्या? गोपी जो है ना, वो एक स्थिति का नाम है। गोपी एक अवस्था का नाम है, गोपी एक स्थिति का वर्णन है। आप देखो ना, भगवान मथुरा में भी गए, भगवान यज्ञ पत्नियों के पास भी गए, तो मथुरा की स्त्रियों को तो गोपी नहीं कहा। ब्रज में ही वो सारे ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नियों को यज्ञ पत्नी कहा, लेकिन गोपी नहीं कहा। प्रभु की जो सर्वाधिक रसाल लीला है ना, वो श्रीमद् गोकुल में स्फुरंद मंदरे दुत्कटाम। श्रीमद् गोकुल में आकर के यमुना जी भी मंद हो गई। क्यों? क्योंकि प्रियतम विराज है। स्फुरंद मंद रेणुत्कटाम, यमुना जी भी स्थिर हो गई। वहां प्रवाह बहुत तीव्र नहीं है श्रीमद् गोकुल में, और आज से नहीं, पहले से ही, आज तो है ही बहुत कम। स्फुरंद मंद रेणुत्कटाम, वहां यमुना जी का स्वरूप जो है बिल्कुल धीमा हो गया है। तो जो श्रीमद् गोकुल में जो परिकर है गोपियों का, वही गोपी है। तो गोपी जो है स्थिति का नाम है, अवस्था का नाम है। गोपी एक स्त्री का नाम नहीं है। गोपी किसी स्त्री को नहीं कहते हैं महाराज। गोपी तो एक अवस्था है, एक स्थिति है। गोपी मतलब एक स्थिति का वर्णन है। तो गोपी तो शरीर से मुक्त है, वो शरीर में कभी थी ही नहीं।
लेकिन जब कन्हैया ब्रिज में आए हुए लग गए, कन्हैया को आनो भयो ब्रिज में, जब ठाकुर जी को प्राकट कह रहे है, तब गोपी कहती है चलो सखी सौतन के घर जाइए, मतलब अपने अपने स्वतन अपने अपने शरीर में चले जाए और अपने अपने शरीर में जाकर के ठाकुर जी के दिव्य क्रीड़ाओं का आनंद ले, वो है सौतन। समझ में आई बात? सौतन मतलब वो वाली सौतन नहीं, स्वतन वतन में जाइए, अपने अपने तन में चले जाए हैं। और यह अवस्था आप भी प्राप्त कर सकते हो। कभी जन्माष्टमी का समय आए, शरीर बीमार पड़ जाए, शरीर को फेंको, सेवा में जाओ। बीमार पड़ गया, शरीर बीमार हुआ है, मन और आत्मा थोड़ा ही बीमार है, मन और आत्मा तो प्रभु के साथ क्रीड़ा कर रहा है। आप जाओ, आनंद लो, शरीर को छोड़ दो, छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो। बीमार शरीर हुआ है वो तो वैसे भी नश्वर है। तो गोपियां कहती है चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो कहाँ घटे, पिया के दर्शन पाइए। तो ये जो स्थिति है ना, देह चितायाम परलोक मार्गे कर्मान भोग क्षति देह का क्या होना है, तो जलना है। वो तो चाहे कितना भी सुंदर हो, स्मार्ट हो, रूपवान हो, लावण्यवान हो, अंत में जलना ही जलना है। और आपके साथ चाहता क्या है? तो आपके तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। वही जो स्थूल शरीर हैं, उनके जो कर्म हैं, वे सारे कर्म आपके साथ चले जाएंगे। अब हाथी की पत्नी भी हाथी को छोड़कर निकल गई, हाथी अकेला पड़ गया। 1000 वर्ष तक दोनों युद्ध करते रहे, द्वंद्व करते रहे, और 1000 वर्ष तक उस मगरमच्छ और उस गजेंद्र का युद्ध चलता रहा। अंत में गजेंद्र ने भगवान को याद किया है, एक कमल पुष्प को लेकर के, और गजेंद्र ने जब भगवान की स्तुति की, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हाँ भगवान पधारे नहीं है, सीधे सीधे भगवान अवतरित हुए हैं। सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का उद्धार किया। गजेंद्र जल में से चलते चलते भगवान के पास पहुंचा है, भगवान को दंडवत किया है। भगवान कहते हैं पूर्व जन्म में आप दक्षिण प्रदेश के राजा सहस्त्राक्ष थे, मुनि के श्राप से आपको इस पृथ्वी पे आना पड़ा गजेंद्र के रूप में। और वो जो मगर है वो पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। ऋषि के श्राप से मगरमच्छ योनि की प्राप्ति हुई। दोनों को ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए ऋषियों का दिया हुआ श्राप भी वरदान हो जाता है। उस ऋषि के श्राप के कारण आज मैं अवतरित हुआ हूँ आपका उद्धार करने के लिए। भगवान ने कहा कि हे गजेंद्र, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपके साम्राज्य में दक्षिण प्रदेश तक पहुंचा दूं। हाथी ने कहा कि भगवान, अथ भगवन् वयमधुना त्वदवलोक परिभ्रष्टाश्रयमला सुरऋषिणा यदुदितं तव तावकेन चतुर्भुजम्। बोले भगवान, अब जब आपकी प्राप्ति हो गई